Hey everyone, कैसे हो? उनको तो बहुत ही बेहतर होंगे. This is lecture number 3 of Java full Java course in this channel and हम इस में बात कर लेंगे. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एक सिंपल जावा प्रोग्राम कैसे आप लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था कि आप जावा प्रोग्राम में कैसे जो हर एक वर्ड उसका क्या क्या मीनिंग है उसके बारे में हमने नहीं बताया. सिंटेक्स तो मैंने बता दिया, लेकिन सिंटेक्स के जो भी कह सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया. तो इसी वीडियो में हम उस सारा का सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे. बाकी वीडियो ये लेक्चर नंबर 3 आपको पता होगा एंड वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो अगर बीच में से देखोगे या फिर थोड़ा सा खींच के देखोगे देन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी. जावा वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ध्यान से इत्मीनान से एक साथ देखा तो, या फिर कह सकते हो मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है तो आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है. तो चलो आज की वीडियो की हम स्टार्ट करते हैं. हम इससे जो पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, एक फाइल हमने क्रिएट किया था demo.java, राइट. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा एंड मैं अपना यहाँ पे आ जाऊँगा. मैंने क्या किया था, एक फाइल क्रिएट किया था, राइट, demo.java. ओके एंड वी यूज द फॉलोइंग कोड. जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम जहाँ पे ये कर रहे थे, ये वाला कोड हम लोग को रन कर रहे थे. मैं अगर इसको अभी भी सेव करके अगर मैं रन करूँ तो इसे यहाँ पे ओपन होगा. हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम demo.java में ये जो भी चीज़ है उसमें हम वन बाय वन चीज़ एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये तो आ जाता है एवरी लाइन ऑफ कोड रन्स इन जावा मस्ट बी इनसाइड द क्लास. ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये डेमो जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो भी कोड है वो सारा का सारा चीज़ ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है. तो हम इसको वन बाय वन एक पॉइंट पे लिख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे जावा कोड एक्सप्लेन. ओके, यहाँ पे कह सकते हो द फर्स्ट प्रोग्राम द एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन. ओके, एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे हम क्या करें, एवरी लाइन ऑफ कोड रन्स जावा मस्ट बी इन क्लास. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरी लाइन्स ऑफ कोड, एवरी लाइन ऑफ कोड रन्स इन जावा must be inside a class, ठीक है, inside a class. The class name should always start with the upper case, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया डेमो. ठीक है, in our example we name the class as a demo class, right. so नोट यहाँ पे ये करने वाला है जावा इज केस सेंसिटिव. उसका ये मतलब है, ये जो आपने यहाँ पे डेमो देखा है, ये डेमो और ये डेमो दोनों सेम नहीं है. आप बोलोगे भैया कलर तो अलग है इसलिए सेम नहीं है, ऑब्वियसली इसलिए सेम नहीं है. नहीं, अगर मैं इस चीज़ को डेमो अगर इसमें भी लिखूं, ठीक है, demo.java, तभी आपको ये दोनों चीज़ सेम नहीं है. कहने का ये मतलब है जावा इज केस सेंसिटिव. ठीक है, सो यहाँ पे मैं वो दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ. क्या लिखूंगा मैं, जावा इज केस सेंसिटिव. ओके, सो कहने का मतलब है यहाँ पे डेमो, स्मॉल डेमो और कैपिटल डेमो बोथ आर नॉट सेम. ठीक है, टोटली वी विल ट्रीट देम बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वे. ओके, इन डिफरेंट फाइल. द नेम ऑफ द जावा फाइल मस्ट मैच द क्लास नेम. यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखना, मैंने demo.java लिखा है एंड क्लास का नेम भी डेमो लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये चीज़ दोनों हमेशा से मिल खाना चाहिए. सो इफ़ योर क्लास इज कॉल्ड demo, the file must be saved as demo.java. okay, this is because Java uses the class name to find and run your code. If names don't match, Java will give an error and the program will not run. ठीक है, समझ में आया? बढ़िया. When saving the file, save it using the class name and add .java end of the file name, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है. ओके, टू रन द एग्जाम्पल. ठीक है, टू रन द एग्जाम्पल ऑन योर कंप्यूटर मेक श्योर दैट जावा इज प्रॉपरली इंस्टॉल. वो तो मैंने कल ही दिखा दिया, मतलब इससे पिछले वाला वीडियो में. ठीक है, एंड अगर नहीं इंस्टॉल हुआ है या नहीं, यहाँ पे आप लोग सिंपल टर्मिनल में आके जावा वर्जन चेक कर सकते हो. ठीक है,
ठीक है। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं द मेन मेथड के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन मेथड। मेन मेथड में हम क्या करें, मेन मेथड इज रिकर इन एवरी जावा प्रोग्राम, इट इज वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग। कहने का मतलब है यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहीं से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, इसके अलावा बात करें इट इज फॉर द प्रोग्रामिंग। सब हम यहाँ कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये जो मेन मेथड, मतलब आप कह सकते हो पब्लिक हमने क्या यूज किया था, पब्लिक स्टैटिक void एंड देन मेन। ओके, उसमें हमने लिया था स्ट्रिंग हमने लिया था, वहाँ पे लिया था आर्गुमेंट इज। ओके, समझ में आया, बढ़िया। एनी कोड प्लेस इनसाइड द मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड आप लिखोगे वही चीज ये वाला एग्जीक्यूट होगा। फॉर नाउ यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमने क्या जो भी चीज मतलब पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड, ये सब किस लिए यूज हो रहा है अभी टेंशन आप मत करो, हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर ऑल्सो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अगर इस पूरा वीडियो का यही समरी यह है कि आपको बस ये याद रखना है, ये जो मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम। ओके, कहाँ पे कौन सा मेन है भैया, ये वाला जो मेन यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला मेन, ये ही आपका कह सकते हो प्रोग्राम रन होने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, समझ में आया, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और एक मेथड के बारे में, system.out.println, राइट। यहाँ पे जिसमें हमने लिखा है, हम काफ़ी आसानी से जब किसी भी स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि हम कैसे जावा में कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं, तो वो सिंपली बता देता है या बता देती है कि system.out.println, राइट। यहाँ पे क्या करना है, इनसाइड द मेन मेथड वी कैन यूज द println मेथड टू प्रिंट द लाइन ऑफ द टेक्स्ट टू द स्क्रीन। ओके, जो भी ये चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने हेलो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, प्लीज डू इट इफ नॉट। ओके, इसमें हमने यह चीज़ यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा है वो वाला चीज़ ये आपको प्रिंट होकर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को जो भी चीज नोट करने वाली बात है, दैट इज की द कर्ली ब्रेसेस मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। system.out.println में लुक लॉन्ग आपको थोड़ा सा लंबा लिख सकता है, मतलब बाकी का मतलब लैंग्वेज की तुलना में, ठीक है। बट यू कैन थिंक इट एज ए सिंगल कमांड, इट्स मीन सेंड दिस टेक्स्ट टू द स्क्रीन। कहने का मतलब है सिंपल से system.out.println, अगर आप लोगों को थोड़ा सा awkward लग रहा है ना, मतलब दूसरे लैंग्वेज से आ रहा है, तो इतना समझ लो कि आप बस ये कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि ये जो भी चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट है वही चीज़ को स्क्रीन मतलब विजुअलाइज करने के लिए बता रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे सिस्टम इज द बिल्ट इन जावा क्लास, ठीक है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं बात करूँगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस्टम, ओके, सिस्टम ये क्या है, इज अ बिल्ट इन जावा क्लास, ओके, बिल्ट इन जावा क्लास, ठीक है, बिल्ट इन जावा क्लास। आउट क्या होता है, आउट इज अ मेंबर ऑफ सिस्टम, शॉर्ट फॉर आउटपुट, ओके। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो हमने println यूज किया है, println, हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है सो उस पर ज़्यादा हमें मत देना। println ये क्या है, println इज अ मेथड शॉर्ट फॉर प्रिंट line. Okay, so this is all about the basic syntax structure and their meanings. Okay, फाइनली यहाँ पे एक चीज आप लोग जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर स्पेशली आप पाइथन वगैरह से लैंग्वेज से आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि रिमूव दैट जावा स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। जावा का जो भी स्टेटमेंट वो किससे, वो हर एक चीज, हर एक स्टेटमेंट वो आपका सेमीकोलन से एंड होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द जावा सिंटेक्स। आप मुझे यहाँ पे ये चीज बताओ कि यहाँ पे कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में अपन डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया सारा का सारा कुछ समझ में आया
एंड बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बाकी सारे दोस्तों को भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ही मक्खन तरीके से, या देखो यार मैं ऐसा आपको नहीं बताऊंगा कि यार मेरे कोर्स में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फाड़ू कुछ है। बस मुझे मेरे कोर्स में अगर मुझे प्राउड फील करना हो तो वो इस बात के लिए है कि मैं ये कोर्स उस स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग प्रोग्रामिंग से डरते हैं, जो लोगों को ये लग जाता है कुछ टाइम बाद कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ये डेफिनेटली है। वैसे तो बाकी सारे लोग भी देख सकते हैं, बट इन लोगों के लिए मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, आपसे हो पाया प्रोग्रामिंग, एंड आई विल मेक श्योर दैट कि ये चीज हो पाया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव अ गुड डे।